दोस्तों, जिस व्यक्ति को देशद्रोही कहा गया, गद्दार कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, भारत विरोधी कहा गया, एंटी नेशनलिस्ट कहा गया, उस व्यक्ति ने भारत का नाम ग्लोबल स्टेज पर ऊंचा किया है। उस व्यक्ति पर कनाडा की एक यूनिवर्सिटी एक कोर्स शुरू करने वाली है। उस व्यक्ति ने अपने ऊपर सवाल उठाने वालों को सच का आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, आप समझ चुके होंगे मैं बात दिलजीत दोसांझ की कर रही हूं। दिलजीत दोसांझ मलेशिया के कोलालंपुर में अपने कॉन्सर्ट के दौरान पहुंचे थे और कॉन्सर्ट की शुरुआत करने से पहले दिलजीत को देशभक्ति की सफाई देनी पड़ी। आप जानते हैं उस व्यक्ति को देशभक्ति की सफाई देनी पड़ रही है जो व्यक्ति दुनिया के अलग अलग बड़े स्टेजेस पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है। अभी तक ये मुकाम किसी भी कलाकार को हासिल नहीं हुआ जिस मुकाम पर दिलजीत दोसांझ पहुंचे हैं। दिलजीत दोसांझ उस कॉन्सर्ट में पहुंचकर जानते हैं क्या कहते हैं? पहली बार पहलगाम हमले का जिक्र करते हैं। पहली बार वो अपनी उस फिल्म का जिक्र करते हैं जिसका बॉयकॉट भारत में किया गया, जिसको भारत में रिलीज नहीं होने दिया गया। वो इंटरनेशनली वो फिल्म रिलीज हो चुकी है, सरदार जी जो मूवी है, लेकिन भारत में वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कुछ जो ट्रोल आर्मी थी वो दिलजीत को ट्रोल कर रही थी कि क्यों हानिया आमिर के साथ उन्होंने काम किया। दिलजीत को यहां पर सफाई देनी पड़ी। और मैं तो सवाल उन लोगों की बुद्धि पर उठा रही हूं कि उन लोगों को मैच बर्दाश्त है जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है एशिया कप में, लेकिन उन लोगों को फरवरी में शूट की गई वो फिल्म बर्दाश्त नहीं है। फरवरी में शूट की गई। पहलगाम की घटना कब हुई? अप्रैल के महीने में। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? मई के महीने में। और उसके बाद ये मूवी स्केड्यूल्ड थी, ठीक है, आपने रिलीज नहीं होने दी। आप उस वक्त कह देते कि भैया बाद में रिलीज करना, लेकिन नहीं। दिलजीत दोसांझ की जो लोकप्रियता है उससे कई लोगों को चिढ़ है, कई लोग उससे जलन भी खाते हैं। इसका भी नमूना उस वक्त सामने आया था। लेकिन पहले मैं आपको सुना देना चाहती हूं कि दिलजीत दोसांझ ने मलेशिया के कोलालंपुर में कॉन्सर्ट की शुरुआत में क्या कहा। आओ मेरे देश का झंडा, always respect us आदमी को। एक छोटी सी गल करने वाली है, कर दो मिनट। ਜਦੋਂ मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी च बनी सी ਜਦੋਂ ऑलरेडी मैच खेलते पैसे सारे। और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ नहीं जा सकती। आप जानते हैं ये एक आर्टिस्ट का दर्द है। वो दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रहे हैं। दिलजीत साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैच तो अभी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम की घटना के बाद जो हमारी सरकार होने दे रही है, हमारी सरकार की रजामंदी से ही भारत पाकिस्तान का मैच। और इधर जो दिलजीत की फिल्म थी सरदार 3, उसका क्या हुआ? उस मूवी को रिलीज नहीं होने दिया गया क्योंकि उसमें हानिया आमिर थी। और दिलजीत ने साफ बताया कि ये जो स्टारकास्ट ली गई थी जब हानिया के साथ ये मूवी शूट हुई थी, ये फरवरी में शूट हो चुकी थी। और उसके बाद देश की मीडिया ने क्या काम किया कि दिलजीत गद्दार है, दिलजीत देशद्रोही हैं, दिलजीत में देशभक्ति नहीं है, वो उन्हें प्यार नहीं है। अगर दिलजीत को देश से प्यार नहीं होता तो वो देश के झंडे को इस तरह जिस तरह से वो प्रतिनिधित्व करते हैं देश का, वैसा नहीं करते। दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर जो भारत की संस्कृति है उसको नहीं दिखाते। दिलजीत ने हर मंच पर जाकर देश का बाकायदा नाम लेकर भारत का नाम रोशन किया। क्या दिलजीत जैसे शख्स को अपनी देशभक्ति का प्रूफ देना पड़ेगा? उनको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं वो बड़े देशभक्त हैं? बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर सरकार में बैठे नुमाइंदे और आखिर ये जो ट्रोल आर्मी के लोग हैं, जो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दिलजीत तो नजर आते हैं, दिलजीत की फिल्में तो नजर आती हैं, उन्हें भारत पाकिस्तान का मैच नजर नहीं आता। वो ट्रोल आर्मी आज कहाँ चली गई? क्या उन्हें भारत पाकिस्तान का मैच एशिया कप में हुआ नहीं दिखा कि 2 बार भारत पाकिस्तान आमने सामने आ गए? क्या वो अब सामने आएंगे? अब वो कहेंगे कि नहीं, अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर को 4 महीने हो चुके हैं,
अब अगर मैच हो सकता है तो फिर मूवी भी रिलीज हो सकती है। क्या वो ये आकर कहेंगे? मतलब दोहरे मापदंड की और दोगलेपन की हद है। दिलजीत दोसांझ जब पंजाब में अभी हाल ही में बाढ़ आई तो दिलजीत दोसांझ वो शख्स थे जो सबसे पहले पंजाब की मदद के लिए आगे आए। 10 गांव को उन्होंने गोद लिया। उनकी टीम दिन रात काम करती रही। क्या उस शख्स को अपनी देशभक्ति प्रूव करने की जरूरत है? दिलजीत दोसांझ के साथ ये तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री की याद होंगी। प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए दिलजीत दोसांझ पहुंचे थे और दिलजीत दोसांझ के साथ काफ़ी देर तक प्रधानमंत्री की ये मीटिंग रही। प्रधानमंत्री को उन्होंने गाना सुनाया और ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बना। वहीं कंगना रनौत प्रधानमंत्री से मिलना चाहती है, कितनी बार वो कह चुकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि दिलजीत दोसांझ ने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन कौन समझाए उस ट्रोल आर्मी को जो दिलजीत को बात बात पर ट्रोल करने के लिए सामने आ जाती है, और कौन समझाएं उनके उन कॉम्पिटिटर्स को जो जिन्हें मौका मिलना चाहिए दिलजीत को घेरने का। हालांकि मैं आपको बता दूं, दिलजीत दोसांझ भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं। वो भारत की संस्कृति की झलक दिखाते हैं। दिलजीत दोसांझ वो शख्स हैं जिन पर कनाडा की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन जो यूनिवर्सिटी है वो एक कोर्स शुरू करने जा रही है 2026 में। उस शख्स पर कोर्स करने जा रही है कि आखिर कैसे ये जो 41 साल का ये व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, उसकी जर्नी क्या रही, कैसे वो दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है अकेले दम पर, अपने दम पर। जाहिर तौर पर उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं और जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको तो जलन होती होगी, क्योंकि दिलजीत की मूवी रिलीज होने की जैसे ही बात आई थी, बी पराग सामने आ जाते हैं, गुरु रंधावा सामने आ जाते हैं, मिका सिंह सामने आ जाते हैं, तमाम जो नाम है वो सामने आ जाते हैं। उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लगते हैं, उनको कहने लगते हैं कि भैया आप इसी देश के नागरिक हो, क्यों देशभक्ति को भूल रहे हो। अब दिलजीत को ये बताना पड़ रहा है। दिलजीत ने बाकायदा देश की मीडिया का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मीडिया तो तुली हुई थी मुझे देशद्रोही कहने पर, ये बताने पर कि मैं गद्दार हूं। क्यों आखिर गुस्सा नहीं आएगा? दिलजीत ने कहा कि मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं चुप रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कितना बोलना है। मुझे पता है कि कहां तक बात को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, वहां तक मैं बात को बर्दाश्त करता हूं। क्यों ये ट्रोल आर्मी शाहिद आफरीदी के साथ जो अनुराग ठाकुर की फरवरी की तस्वीरें आई थी और जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, इस तस्वीर को ट्रोल नहीं करती है? क्यों? क्योंकि इसमें कोई बीजेपी के नेता हैं, इसमें पूर्व मंत्री हैं, इसीलिए उनको ट्रोल नहीं किया जाता। दिलजीत दोसांझ को क्यों सॉफ्ट टारगेट बना करके बार बार ट्रोल किया जाता है? बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि दिलजीत दोसांझ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भारत को कितने मौक़ों पर गर्व करने का एक सुनहरा मौका दिया है। दिलजीत दोसांझ को आप देशद्रोही कहते हैं? कैसे शख्स को, और उनको प्रूव करना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है, देश के झंडे की तरफ इशारा करके ये बताना पड़ता है कि ये आन बान शान है, ये हमारे देश का झंडा है जिस पर हमें गर्व है। उन्होंने ये कहा बाकायदा कि जो सरदार हैं और जो पंजाब है वो देशद्रोही हो ही नहीं सकता। क्यों आखिर उनको ये सफाई देनी पड़ी, उनको ये कहना पड़ा? क्योंकि ट्रोल आर्मी ने मजबूर किया, उनको बार बार पोक किया कि वो बोलें। उनको देशभक्ति प्रूव करनी पड़ रही है आज इस अपने ही देश में। तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने आईना दिखाने का आज काम किया है। मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा कि पहलगाम में हमला हुआ था। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जो सरदार 3 मूवी थी दिलजीत दोसांझ की, वो पहले से ही स्केड्यूल थी कि इसका प्रमोशन होगा, फिर इसका टीज़र रिलीज़ होगा, फिर दिलजीत दोसांझ की मूवी रिलीज़ होगी। ये वही वक्त था क्योंकि मूवीज़ के बारे में पहले से ही स्केड्यूल्ड होता है कि अब ये काम होगा। बहुत पैसा निर्माता निर्देशक का लगा होता है। उस टाइम पे हानिया आमिर जो कि पाकिस्तान की कलाकार हैं, एक्ट्रेस हैं, वो इस मूवी में थी। हानिया आमिर इस मूवी में दिखाई दी। तो दिलजीत दोसांझ का जैसे ही ये खबर आई कि ट्रेलर रिलीज़ हुआ, जैसे ही तुरंत दिलजीत दोसांझ को देशद्रोही करार दे दिया गया। कह दिया गया कि ये तो देश से प्यार ही नहीं करते, ये तो सिर्फ इन्हें पैसे से प्यार है। ना जाने कितनी बातें बोली गई। दिलजीत दोसांझ ने इस पर आकर के एक बात भी कही। उन्होंने कहा कि जब ये मूवी शूट हुई थी तो फरवरी का महीना था, तब पहलगाम की घटना नहीं हुई थी और पहले से इस स्टारकास्ट को लिया गया था। पहले तो पाकिस्तानी ड्रामा भारत में दिखाए जा रहे थे, पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पर आ जा रहे थे, लेकिन अचानक से जो पाकिस्तानी ड्रामे भारत में जो चल रहे थे वो भी बंद हो गए।
लेकिन दिलजीत ने कहा कि ये शूट पहले हो चुका है, पहलगाम की घटना बाद में हुई है। ट्रोल आर्मी को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोग लगातार फिर भी ट्रोल किए जा रहे थे। पाकिस्तान का कंटेंट है, कलाकार है, उनको उस दौरान बैन कर दिया गया था। मीडिया ने, उन्होंने कहा कि मुझे एंटी नेशनलिस्ट करार देने की कोशिश की गई, लेकिन दिलजीत ने कहा कि मेरी फिल्म के साथ मेरी फिल्म को बैन करके क्या मिल गया, मेरी फिल्म को बैन कर दिया और आप इधर भारत पाकिस्तान का मैच दिखा रहे हैं, ये कैसा दोहरा रवैया है? इस पर जवाब देना चाहिए। और क्या वो लोग आकर बोलेंगे जिन्होंने इस मूवी को बैन कराने के लिए बड़ी भूमिका निभाई? खुद फिल्म इंडस्ट्री से कई ऐसे नाम आए, अशोक पंडित जैसे, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। मैं जिक्र करना चाहूँगी कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो सामने आ गए। और मुझे याद आता है कि दिलजीत ने एक बार एक कॉन्सर्ट के दौरान ये भी कहा था, जब वो एक लंबा चौड़ा दिलविनियाटी का अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे, भारत में ही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे छेड़िए मत, मैं चुपचाप आता हूँ, अपना कॉन्सर्ट करता हूँ, चला जाता हूँ। काफ़ी लोगों ने कहा था कि शराब पर गाने गाते हैं, इससे शराब संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। तो दिलजीत ने इसका जवाब दिया था, बॉलीवुड में तो कितने ऐसे अभिनेता हैं जो बाकायदा शराब की ऐड करते हैं। मैं तो शराब भी नहीं पीता, मैंने तो कभी ऐड भी नहीं की। मेरे 1 2 3 गाने होंगे जो शराब पर हैं, और कितने सारे बॉलीवुड में गाने बन चुके हैं कि आप उस पर बैन लगाओगे? उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, आप शराब पर जितने भी गाने हैं, आप उन सब पर जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पर वो शो कर रहे हैं, वहाँ पे ड्राई स्टेट घोषित कर दो, मैं ये गाने गाना बंद कर दूंगा। तो दिलजीत को जगह जगह पे बार बार ट्रोल करने की कोशिश की गई। दिलजीत वो शख्स हैं जो कि सच की आवाज़ हैं। दिलजीत वो शख्स हैं जो खुलकर बोलते हैं। दिलजीत आजकल के कलाकारों की तरह नहीं है। जब किसान आंदोलन हुआ था तो दिलजीत किसानों के साथ बाकायदा अपना समर्थन दिखाने के लिए उस जगह भी पहुंच गए थे जहाँ किसान धरने पर बैठे हुए थे। दिलजीत उन कलाकारों में से नहीं है जो सिर्फ चुप बैठने का काम करते हैं और सिर्फ देखते हैं और सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए उनको लगता है चुप्पी ही भली है, कुछ बोलेंगे तो फंस जाएंगे। दिलजीत वैसे व्यक्ति नहीं है। दिलजीत बोलते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। किसानों की आवाज़ दिलजीत ने उठाई तो जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। इतना ही नहीं, दिलजीत को तो बॉर्डर 2 मूवी से निकलवाने की कितनी सारी बातें भी हुई कि बॉर्डर 2 मूवी में नहीं लिया जाए, अगर लिया जाएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज वो ट्रोल आर्मी मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ है, आज वो लोग कहाँ हैं, अशोक पंडित कहाँ हैं, आज वो कलाकार कहाँ हैं जो ये सवाल उठा रहे थे कि दिलजीत को तो देश से ही प्यार नहीं है। अब भारत पाकिस्तान के मैच पर तो कोई नहीं बोला कि मैच अब हो सकता है, जो आपको सूट करे वो ठीक, जो आपको सूट ना करे वो ना ठीक। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह है ना, अमित शाह के बेटे। उस पर तो कोई नहीं बोल रहा क्योंकि सरकार ने हामी दिया पाकिस्तान के साथ मैच करवाने को। आज ही शशि थरूर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैच तो नहीं होना चाहिए था, अगर टेक्निकली मैच हुआ है तो फिर आपको स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखाते हुए आपको ड्रामा नहीं करना चाहिए था, आपको हाथ मिलाना चाहिए था। फिर ये ड्रामा क्यों किया गया? आप देश को दिखाने के लिए कुछ और करेंगे क्योंकि वहां पैसे का सवाल है, वहां मैच का सवाल है, लेकिन जब दिलजीत दोसांझ की मूवी आएगी तो आप अड़ंगा लगा देंगे। क्या दिलजीत की मूवी रिलीज होने का रास्ता अब भारत में साफ हो पाएगा चूंकि अब मैच हो चुका है? क्या ट्रोल आर्मी अब सामने आएगी और कहेगी कि नहीं अब भी रिलीज नहीं होनी चाहिए मूवी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो दोहरा मापदंड है कलाकारों को लेकर के, ये जो दोहरा मापदंड है, कलाकार होंगे तो ऐसा होगा, अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होगी, अगर मैच खेलना होगा तो ऐसा होगा, इस दोहरे मापदंड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।